हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो अब तक की पिछली क्लासेस में हमने जो है काफ़ी टॉपिक कवर्स कर लिए हैं। आज जो टॉपिक का नंबर है वो एडजस्टमेंट है, जिसे हिंदी में समायोजन कहते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे और यहाँ से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये 100% पर इस बात की गारंटी है। तो एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट को हिंदी में कहते हैं समायोजन। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि भाई एडजस्टमेंट करने का मतलब है कि अपने माहौल में, ठीक है, या फिर रियलिटी के साथ में संतुलन करना। है ना? अपने जो माहौल है, आसपास का वातावरण है, हमारा जो समाज है, उसमें अगर कोई भी इंसान अच्छी तरह से संतुलित कर पा रहा है तो वो एडजस्टमेंट में होगा, समायोजन में होगा। है ना? इसका अर्थ अगर देखें तो व्यक्ति वातावरण में क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाता है ना? व्यक्ति की आवश्यकताएं जो भी होंगी उसके साथ में वो तालमेल बिठाएगा, तो उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। है ना? तो आवश्यकता की जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? वातावरण से होगी। कोई भी आवश्यकता है, नीड, उसकी पूर्ति हम करते हैं वातावरण से, अपने एनवायरनमेंट से। तो वातावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद, है ना, तालमेल बैठ जाता है। अगर तालमेल बैठ जा रहा है ना, रियलिटी के साथ में, अपने आसपास के वातावरण के साथ में, माहौल के साथ में, अपने समाज के साथ में अगर संतुलन बैठ गया, बैलेंस हो गया, तो हम एडजस्टमेंट में होंगे। संतुलन नहीं बैठा, बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा माल एडजस्टमेंट। तो अपनी जो परिस्थिति है ना, हमारी जो भी परिस्थिति है, हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारे जीवन की, उसके बीच में हमें खुद को ढालना है ना? खुद को अगर ढाल पाते हैं तो एडजस्टमेंट में हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। तो दो प्रकार का समायोजन होता है, समायोजन और कुसमायोजन। तो समायोजन तो आपने समझ लिया। समायोजन क्या है कि अपने माहौल के साथ या रियलिटी के साथ में संतुलन बना लिया, ठीक है, तो संतुलन बना लिया तो समायोजन हो गया। लेकिन कुसमायोजन क्या है? संतुलन नहीं बन पाया तो वो कुसमायोजन होगा। यानी सबसे ज़्यादा समस्या किशोरावस्था में। किशोरावस्था कितने से कितने तक है? किशोरावस्था है 12 साल से लेकर के 18 साल तक की। जो 12 से 18, 6 साल है जो बीच की हैं, 12 से 18 के बीच में 6 साल हैं। तो ये 6 साल में इंसान का जीवन बहुत अस्त व्यस्त रहता है ना? किशोरावस्था को इसलिए तनाव और तूफान का काल कहते हैं। तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट की, है ना? समायोजन करने की बहुत समस्या आती है। तो 12 से 18 साल का जो बच्चा है उसको बहुत समस्या आ रही है एडजस्टमेंट करने में ना। अच्छा समायोजन जो है यथार्थ पे या रियलिटी पे बेस होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप, दीवार सुपर में खोए हुए हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो अच्छा नहीं है ना? लेकिन जो जो आपका यथार्थ है ना, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, असली परिस्थिति क्या है, उन पर बेस होता है समायोजन। वो अच्छा समायोजन कहलाएगा। तो हमको अपनी लाइफ में कैसा बनना है? प्रैक्टिकल बनना है। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। डे ड्रीमिंग में नहीं खोना है कि सपने देख रहे हैं, देवा सपन देख रहे हैं कि ये गाड़ी होगी, वो गाड़ी होगी, तमाम पैसा होगा, और रह रहे हैं कहाँ? बिल्कुल बेकार हालत में। तो इस तरह की डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। रियलिटी पे या यथार्थ पे जो भी हम अपनी कल्पना कर पाएंगे तो वही अच्छा समायोजन होगा, है ना? तो अच्छा समायोजन क्या हो गया, पता चल गया। अच्छा समायोजन यथार्थ पे रियलिटी बेस्ड होगा, है ना? सच्चाई को सामने रख करके हमें सोचना है, जो कुछ भी सोचना है। अब कुसमायोजन का कारण क्या है? यानी कि माल एडजस्टमेंट है, बुरा समायोजन, जो समायोजन नहीं हो पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है उसे कहते हैं माल एडजस्टमेंट, यानी कि कुसमायोजन। तो उसके कारण क्या है, क्यों होता है कुसमायोजन? तो एक तो फिजिकल हो सकता है उसका कारण, है रहना, खाना, सोना, मारपीट करना, है इस तरह की गतिविधियाँ होंगी। रहना, नहीं रह पा रहे सही जगह पर, खाना पीना नहीं हो रहा प्रॉपर टाइम पर, नहीं सो रहे हैं, टेंशन है दिमाग में, रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, मारपीट कर रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। इस तरह से ये फिजिकल कुसमायोजन हो जाएगा इससे। सोशल, सोशियो कल्चरल, है ना? सोशियो कल्चरल में क्या होगा? जैसे विद्रोही समाज है, जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर क्या विद्रोही विद्रोह है, कोई चैन से नहीं रहने देता, मारपीट चल रही है, सब जगह पर विद्रोह फैला हुआ है,
तो वो सोशियो कल्चर होगा। यानी आप तो सही हैं लेकिन समाज आपका विद्रोही है। और सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है इसका, तो इसलिए इसको कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारण, यानी सोशियो कल्चरल फैक्टर। इसका एक कारण ये भी हो सकता है, फैक्टर ये भी है। अब साइकोलॉजिकल भी कारण हो सकता है कुसमायोजन। साइकोलॉजिकल कैसे होगा? जैसे मानसिक कारण, जैसे बोल सकते हैं मानसिक कारण। मानसिक कारण क्या है भाई? अनएक्सेप्टेंस है, स्वीकार नहीं किया गया आपको शुरुआत से, बहुत मतलब हर कोई उसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। इस तरह का अनएक्सेप्टेंस भी इसका एक कुसमायोजन का एक कारण हो सकता है। अनसेटिस्फाइड है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है अपने जीवन में, तो उससे भी कुसमायोजन होगा। सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो उससे क्या होना है, उससे समायोजन तो होना ही नहीं है, तो कुसमायोजन हो रहा है। प्यार की कमी है, कभी किसी ने न घर में प्यार मिला, न माँ बाप, न भाई बहन, न रिश्तेदारों से कहीं से प्यार नहीं मिल रहा, प्यार की कमी है, तो उससे बच्चा क्या हो जाएगा, कुसमायोजन में आ जाएगा, माल एडजस्टमेंट हो जाएगा। अनवांटेड फील कराना, यानी ऐसा फील कराएं कि तुम तो बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, बेफालतू के हो। तो ये सब चीज़ें क्या कराती हैं, ये कुसमायोजन को जन्म देगी, है ना। फिजिकल, सोशियो कल्चरल और साइकोलॉजिकल। तो फिजिकल में क्या हो गया, रहना, खाना, सोना, पीना, मारपीट करना, ये सब चीज़ें। सोशियो कल्चर ऐसा है जो आपको सोशल और कल्चर, सामाजिक और सांस्कृतिक। समाज और संस्कृति ऐसी है कि आपको नहीं एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एडजस्ट नहीं होने दे रही है। एडजस्ट होना भी चाहते हैं तो हो नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ का समाज कैसा है, विद्रोही समाज है। तो ये भी एक कुसमायोजन का जो कारण हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे अनएक्सेप्टेंस फील कराना है, अनसेटिस्फाई फील कराना, प्यार की कमी है, अनवांटेड फील कराना, ये सभी कारण होते हैं। तो कुसमायोजन जो है माल एडजस्टमेंट है ना, माल एडजस्टमेंट होगा, कुसमायोजित रहेगा बच्चा, समायोजित नहीं हो पाएगा, तो उससे कुछ परेशानियाँ आएंगी, मानसिक परेशानियाँ आएंगी। तो कुसमायोजन है ना, वो क्या करेगा, जब समायोजन नहीं हो पाएगा, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, तो हमेशा टेंशन रहेगी दिमाग में, है ना। तो उस टेंशन से क्या होगा, फिर मानसिक रोग होंगे, है ना। तो मानसिक रोग में क्या होगा, सबसे पहले तो वही टेंशन वाली बात, तनाव होगा, है, चिंता होगी, है, दबाव बनेगा, प्रेशर फील होगा, है, कुंठा में रहेगा, हीनता महसूस होगी बच्चे को, और घृणा फील होगी उसको, है, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव, एंजाइटी, बहुत चिंता, प्रेशर, दबाव में होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, है ना, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा बच्चा। तो समायोजन नहीं हो पाएगा, तो ये कुसमायोजन से मानसिक रोग हो सकते हैं, तनाव, चिंता, दबाव, कुंठा, हीनता और घृणा। कुसमायोजन का समाधान क्या है, जो कुसमायोजन है, समायोजन नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे किया जाएगा, समायोजन समायोजन होगा कैसे, नहीं, कुसमायोजन को कैसे समाप्त करेंगे, अच्छा समायोजन कैसे होता है। तो अच्छा समायोजन करने के लिए हमें दो विधियाँ अपनानी पड़ेंगी, एक है डायरेक्ट समाधान और एक इनडायरेक्ट समाधान। ठीक है, तो दो तरह का समाधान हो सकता है, एक है चेतन रूप से, है, चेतन यानी कि कॉन्शियस माइंड से। दूसरा है ब्लेम अदर्स, है, इनडायरेक्ट तरीका कहते हैं, दूसरों पे क्या कर दो, थोप दो, दूसरों पे थोप दो, ब्लेम कर दो दूसरों पर। एक है खुद ही चेतन रूप से, है, जानबूझकर, यानी कि उसको सही करना है, तो ये अच्छा होगा। ये भाई ब्लेम करना दूसरे पे कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो ये इसमें हम देखते हैं कि कुसमायोजन में जो कर्ट लेविन है, कर्ट लेविन ने 1935 में 4 प्रकार के मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट बताए हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है, मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट 1935 में 4 प्रकार के कर्ट और लेविन ने बताए थे। क्या बताया था, 4 प्रकार के जो अप्रोच है, कॉन्फ्लिक्ट हैं, द्वंद्व क्या है, अभिप्रेरणात्मक द्वंद्व कहते हैं इसको। तो एक अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, करने या सोचने का तरीका, क्या करने हैं, अप्रोच है ना, अप्रोच करने हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यानी कि अप्रोच करना। ठीक है, अप्रोच कर रहे हैं ना करें, अप्रोच करें ना करें, अप्रोच को ही करने का सोचे, अप्रोच ही कर रहे हैं, जैसा सोच रहे वैसा करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, ये द्वंद्व हो गया, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट यानी कि इग्नोर करने का उपाय। सबसे बढ़िया क्या कर दो, इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये भी एक कुसमायोजन से बचने का एक तरीका है। इससे
इन तरीकों से, जो 4 तरीके, इनसे हम समायोजन कर सकते हैं अच्छी तरह से। अप्रोच अवॉइडेंस है, वो तीसरा है अप्रोच अवॉइडेंस। चौथा है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया कि भाई अच्छी बातें सोच रहे हो और बुरी बातें भी सोच रहे हो, उसकी अच्छाई भी गिना रहे हो और उसकी बुराइयाँ भी गिना रहे हो। तो अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि बाधा को जड़ से हटा देना या नष्ट करना। अब हम तरीके पढ़ेंगे, वो तरीके कि जिससे हम एक एडजस्टमेंट कर पाएँ, कुसमायोजन ख़त्म कर सकें। तो उसकी काफ़ी सारे जो है तरीके हैं। पहला है कि जो जो समस्या आ रही है, जो परेशानी दे रही है, जिससे प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज़ टेंशन दे रही है, उस टेंशन को ही क्या कर दो, जड़ से ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो। तो सॉल्विंग और रिमूविंग ऑब्स्टेकल, जो बाधाएं आ रही हैं, जो तनाव उत्पन्न कर रही हैं, उसी बाधा को ही समाप्त कर दो। डेस्ट्रॉय सिगरेट बॉक्स और बर्न। अगर कोई ज़्यादा सिगरेट पीता है तो वो नहीं एडजस्ट हो पा रहा है और एडजस्ट होना चाहता है, समायोजन तो चाहता है, लेकिन समायोजन हो नहीं पा रहा उसका, तो क्या करेगा, वो बाधा को जड़ से ख़त्म कर देगा। बाधा क्या उत्पन्न हो रही है, सिगरेट है, उसके जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, उसमें कोई सिगरेट नहीं पीता लेकिन वही पीता है। और लोगों को पता चलेगा, उसके ग्रुप के लोगों को, ये सिगरेट पीता है तो उसको ग्रुप से हटा दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सिगरेट के बॉक्स को जला देगा। ठीक है, यानी कि बाधा को समाप्त कर दिया, तो अब वो एडजस्ट हो जाएगा अपने ग्रुप में। कार्य विधि में परिवर्तन तथा नए तरीके ट्राई करना। इसमें क्या होगा, चेंजिंग प्लान और फाइंडिंग न्यू वेज। क्या करो, प्लान अपना चेंज करते रहो, कार्य विधि में परिवर्तन करते रहो और नए तरीके फाइंड करते रहो, नए नए तरीके करने के। कोई समस्या, उसका नया नया तरीका सोचते रहो। प्रतिस्थापन क्या है, प्रतिस्थापन को रिप्लेसमेंट कहते हैं। और रिप्लेस क्या होगा, यानी कि भाई प्लान ए आपने पहले सोचा था, वो काम नहीं किया, तो आपने प्लान बी पे पहुंच गए, तो आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ए काम नहीं आया तो बी मंगा लिया, बी काम करेगा। तो इसको लक्ष्य को रिप्लेस करना, जैसे लक्ष्य को रिप्लेस कर दिया, किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसका यूपीएससी में नहीं हो रहा, कई साल हो गए, तो यूपीएससी ना सही तो पीसीएससी सही है, तो उसने क्या कर दिया, यूपीएससी को पीसीएस से रिप्लेस कर दिया। यूपीएससी में नहीं हो रहा तो पीसीएस मिल गया, वो भी सही है। तो ये रिप्लेसमेंट है, प्रतिस्थापन कर दिया है। एक चीज़ नहीं प्राप्त हो रही है, बाधा डाल दी, तो दूसरी चीज़ दे दो उसको। फोर्थ है एनालिसिस, मेकिंग प्रॉपर चॉइस और डिसीजन। इसमें एनालाइज होगा, प्रॉपर डिसीजन होगा, प्रॉपर चॉइस होगी, तो इसमें विश्लेषण करके सही डिसीजन लिया जाएगा। ये बहुत ही सही तरीका है एडजस्टमेंट करने का, है कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, पहले इसका एनालाइज करो बैठ करके। फिर प्रॉपर एक चॉइस बना लो, चॉइस बनने का फिर डिसीजन ले लो, करना है तो करना है, कुछ नहीं सोचना। इनडायरेक्ट है, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट तरीके क्या हैं, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा होगा आपने, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म है कि भाई अपनी क्या करना, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना। तो सबसे पहला रेशनलाइजेशन, तर्क संगतिकरण या फिर युक्तिकरण। तो क्या करना है इसमें, रेशनलाइजेशन में बहाना बना दिया, तार्किक बहाना होगा, लॉजिकल जो है एक्सिस होगा, रीजनेबल एक्सिस होगा, जो इसको सुना जा सके, है ना, युक्ति होगी इसके पास, उसके बाद तर्क होगा। अगर कोई भी समस्या आ रही है और वो समाधान नहीं कर पा रहा, तो उसको समाधान न करने का एक तर्क देगा, है, ऐसे ही कोई भी बहाना नहीं बना देगा, रेशनलाइज, है ना, रीजनेबल एक्सक्यूज होगा उसका। सोशली एक्सेप्टेबल, लॉजिकल, रीजनेबल, है ना, ऐसा बहाना मारेगा जिसको सब लोग मानेंगे, सब लोग यानी कि समाज के सभी लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे उसके बहाने को, कि हाँ वो उसको बहाना सही है, कोई बात नहीं है। जैसे कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो नाच खुद को नहीं आ रहा, लेकिन ब्लेम किसको कर दिया, आंगन टेढ़ा है। ठीक है, तो जो ना मिल पाए तो उसी में लॉजिकल कमियां निकाल देना। ये है दूसरा, है ये कौन सा है, जैसे कि
जो चीज़ नहीं मिली तो उसमें कमियां निकाल दो। तो ग्रेप्स, जैसे अंगूर की तलाश थी, अंगूर मिलना चाहते थे, अंगूर नहीं मिले, तो हम कह देंगे अंगूर कैसे हैं, अंगूर खट्टे हैं। कोई चीज़ हाथ ना आए तो बच्चों की तरह तो तो क्या करो, कह दो कि भाई बेकार है, उसमें कमी निकाल दो। रीजनेबल है ना, रीजनेबल एक्सक्यूज बना दो, तार्किक बहाना बना दो। अंगूर नहीं मिले तो अंगूर क्या करें, अंगूर खट्टे हैं इसलिए, अंगूर खट्टे हैं तो हमें पसंद नहीं है। हाँ, नींबू मिल गए तो हम कहेंगे नींबू, नींबू कहाँ है, नींबू मीठे हैं, तो स्वीट्स आर, लेमन्स आर स्वीट हैं, अंगूर नींबू कैसे मीठे। तो चाहते तो थे अंगूर, अंगूर मिले नहीं, कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, तो बाद में कहना पड़ा, मजबूरी है। लेकिन लेमन नहीं चाहते थे, लेकिन मिल गए लेमन, तो हम कहेंगे लेमन कैसे हैं, मीठे। तो जो चीज़ मिल जाए फिर उसकी ही प्रशंसा चालू कर दो, मिल गई तो मिल गई, तो इससे इंसान एडजस्ट रहेगा। नहीं मिल रही है तो उसमें इतने बहाने मार दो, इतने लॉजिकल रीजनेबल एक्सक्यूज दे दो कि दिमाग खुद ही भूल जाए कि चाहिए नहीं चाहिए। तो सामने वाले को यह दिखाना कि ज़िंदगी झंड है लेकिन सलामी तोप से ही होगी, है ना, जो भी हाथ लग जाए उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। अंगूर मिल गए, अंगूर अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, नींबू मिल गए तो नींबू मीठे हो गए हैं। तो ये है तरीका एडजस्ट करने का, रेशनलाइजेशन। दूसरा तरीका है प्रोजेक्टाइल, है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेपण। तो प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब है वही प्रोजेक्ट करना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ पे दर्शाना, यानी कि अपनी गलती को बिना लॉजिकल रीजन दिए दूसरों पर थोप दिया है। जो गलती आपने की उसका कोई रीज़न नहीं है, लॉजिकल रीज़न नहीं है, लेकिन वो गलती खुद तो मानी नहीं, दूसरों पर थोप दी है। एक्सीडेंट हो गया क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो बिल्ली रास्ता काटने से एक्सीडेंट का कोई संबंध थोड़ी है, तो वो आपने क्या कर दिया, ब्लेम कर दिया बिल्ली पर। कंपेंसेशन है क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति में क्या होगा, क्षतिपूर्ति में होगा कि आपने सेम लेवल की दो चीज़ें सेट कर रखी थी, हैं, तो एक नहीं मिल पाई और दूसरी मिल गई, आपने क्या कर दिया, उसकी कंपेंसेशन कर दिया, है ना। तो जैसे कि अगर सरकारी मास्टर बनना है प्राइमरी का, तो अगर नवोदय विद्यालय में नहीं हो पाया, उसमें केंद्र विद्यालय में नहीं हो पा रहा है, या यूपी में नहीं हो पा रहा है और केबीएस में हो गया, तो कोई बात नहीं है, खुश रहेंगे उसमें, एडजस्ट करके रहेंगे। तो वो हो गया कंपेंसेशन। सेम लेवल का सुपर टेट और केबीएस है, जैसे यूपी में नहीं हो पाया शिक्षक में तो बिहार में हो गया, तो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। चौथा है रिग्रेशन, प्रतिगमन। रिग्रेशन का मतलब है पीछे लौटना, रिग्रेशन को कहते हैं, प्रतिगमन को कहते हैं, गमन माने चलना है, जाना, पीछे जाना, पीछे लौटना है, यानी कि अपनी उम्र से कम उम्र का व्यवहार करना, बच्चों की तरह रोना। बड़े तो हो गए, शरीर बढ़ गया, लेकिन रोना कैसा है, बच्चों की तरह से, इसे कहते हैं इमेच्योर बिहेवियर है। रिग्रेशन कैसा है, इमेच्योर बिहेवियर। अगला सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में हिंदी में कहते हैं उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। तो एनर्जी को सही दिशा दे दी आपने। बच्चा बहुत शैतान था और बहुत शैतानी करता था क्लास में, तो उसको आपने एक सही दिशा में, यानी कि उसको पढ़ाई की तरफ रुख अपना दिया उसका, और अब वो पढ़ाई में अपनी एनर्जी लगा रहा है पूरा, शैतानी वो नहीं कर रहा, पहले शैतानी करता था। तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, यानी कि एनर्जी को क्या कर दिया, सही दिशा में लगा दिया है। ब्रेकअप होने पे क्या कर दिया, किसी ने यूपीएससी क्लियर कर दिया, तो वैसे तो ब्रेकअप होने पे ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन, जो उसकी एनर्जी थी उसको सही डायरेक्शन में सेट कर दिया, जिससे यूपीएससी तक उसने क्लियर कर दिया। तो ये है समायोजन की विधियाँ हैं, किस तरह से हम समायोजित होंगे अपने समाज में। आगे चलते हैं। आगे है अगला छठा तरीका कि कैसे समायोजन होते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीका है समायोजन होने का, समायोजित होने का अपने समाज में, यानी कि एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। बॉस ने डांट मारी तो आप कहाँ पहुँचे, घर पहुँचे, घर पे आपने क्या कर दिया, वो डांट जो आपकी पड़ी थी इसकी वजह से दिमाग ख़राब था, आपने घर पे आकर के बच्चों को कूट दिया और सबको उल्टा सीधा बोल दिया घर में, तो आपको शांति मिल गई, अब आप एडजस्ट हो गए, यानी कि वही इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। दूसरों को गुस्सा, है ना, किसी तीसरे पर उतार दिया और आप अब एडजस्ट हो गए अपने उस समाज में,
अपने मतलब दिमागी रूप से आप क्या होगा संतुष्ट कि मुझे बॉस ने मुझे डांट मारी, अब मैंने भी किसी को मार दी, तो वह एडजस्टमेंट है ना। सातवां तरीका आइडेंटिफिकेशन है, तदात्मीकरण। अपने आइडियल के हीरो जो आपने सोच रखा कि मुझे उसके जैसा बनना है, नहीं आइडियल हीरो, हर इंसान अपना आइडियल हीरो सोच करके चलता है कि मुझे उसके जैसा बनना है, मेरा आइडियल हीरो वो है। तो अगर आइडियल हीरो अगर आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसकी तरह आप रहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह आप दिखना चाहते हैं, उसकी तरह आप काम करना चाहते हैं, तो यही आइडेंटिफिकेशन है। तो इस तरह से आप एडजस्ट हो सकते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं अपने समाज में। आठवां तरीका है रिग्रेशन, ये भी समायोजित होने का तरीका है। रिग्रेशन माने दमन करना। तो भाई अनजाने जाने अनजाने में क्या होता है, यादों को मिटाना। अचेतन रूप से एक कोई याद है आपके मन में और आप उसको याद नहीं कर रहे, काफ़ी लंबे समय तक पड़ी हुई है, 3-4 साल 5 साल हो गई, और आप उसको जो है याद नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे होगा क्या, धीरे धीरे होगा ये कि वो जो यादें हैं वो धीरे धीरे मिट जाएंगी, तो अचेतन रूप से मिट जाएंगी ये। नहीं तो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, कहते हैं इसको। अनअक्सेप्टेबल भावनाओं को दबा देना, ठीक है, ये भावना अपने आप दब जाएंगी, तो ये है रिग्रेशन। अगला है सप्रेशन, कहते हैं, इसे कहते हैं समन, यानी कि भाई कोई इच्छाएं हैं, किसी की याद है बहुत परेशान कर रही हैं, कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, जानबूझ करके दबाएंगे, है ना, जानबूझ करके आप उसको अपनी यादों उसकी उस पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर इंसान की यादों को मिटाना चाहेंगे, जो आपको क्या कर रही है, बहुत दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है। तो ये सप्रेशन, समन कर दिया। दमन में क्या होगा, दमन में अनजाने में हो जाएगी, लेकिन समन में सोच समझ करके जानबूझ करके मन लगा करके चीज़ें रोकनी पड़ती हैं दिमाग में कि वैसी चीज़, एक इंसिडेंट हो गया तो हो गया, उसको छोड़ दो, हैं गलत इंसिडेंट होते रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जानबूझ कर सोच समझ करके उसको रोजाना डिफीट कर रहे हैं। हाँ, अगला है 10 नंबर, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। तब तो जैसे कि मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है, वही वाली बात है, मुंह में राम है लेकिन बगल में छुरी है, ठीक है, तो आप कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, प्रतिक्रिया निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, डिनाइल, इनकार कर दिया, बिल्कुल सदमे में चला गया। कोई अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है या आपको कोई एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बात हो गई ऐसी जिससे एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, बिल्कुल सदमे में चले जाएंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, डिनाइल कर देंगे बिल्कुल। अचानक किसी की मौत हो जाए और वो आपको बहुत प्रिय है और आपको सुनने को अचानक मिले कि उसकी डेथ हो गई, तो आप सदमे में चले जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, इसको बोलते हैं डिनाइल, बिल्कुल डिनाइल कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 12 है डे ड्रीमिंग, दिमाग सपन एक मुख्य कारण है, ये भी एक कारण है कि बच्चा किस में रहता है, एडजस्ट नहीं हो पाता, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में सपने देखता है अगर बोल के। तो रियलिटी से दूर भाग करके विपरीत सोचना, रियलिटी तो कुछ और है लेकिन सोच रहे हैं विपरीत, उल्टा, ठीक है, अच्छा सोच रहे हैं, तो दिन में सपने देखना, इसे कहते हैं डे ड्रीमिंग को, दिन में सपने देखना, देवर सपन करना, ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक है ये डे ड्रीमिंग, इंसानों को बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एडजस्टमेंट का टॉपिक पढ़ लिया, एडजस्टमेंट में क्या क्या होता है, एडजस्टमेंट का अर्थ पढ़ लिया हमने, एडजस्टमेंट के प्रकार पढ़ लिए, एडजस्टमेंट कैसे होता है, कुसमायोजन कैसे होगा, अच्छा एडजस्टमेंट क्या होता है, अच्छा समायोजन क्या है। तो हम देखेंगे, हमने अब तक देख लिया है कि समायोजन या एडजस्टमेंट का अर्थ क्या है ना। तो आवश्यकता क्या कर रहे हैं हम, किसी भी हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति अगर हम वातावरण से करेंगे तो वही तो समायोजन है, वातावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही समायोजन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह का, तो BF स्किनर ने अपनी एक परिभाषा कही है, एक बात कही है कि समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट इज ए लर्निंग प्रोसेस, यानी कि समायोजन करना, एडजस्टमेंट होना, एडजस्ट होना, ये एक अधिगम की प्रक्रिया है ना, अधिगम की क्या है प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस है। आगे है समायोजन कितने प्रकार का होता है, समायोजन वैसे 3 प्रकार का होता है। बायोलॉजिकल समायोजन जिसे जैविकी समायोजन कहते हैं, सोशल एडजस्टमेंट
हैं। समाज में इंसान क्या करेगा, अपने एडजस्ट करेगा, समायोजन करेगा, हैं। बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट, जैविक समायोजन करेगा, अपने शारीरिक समायोजन पर ध्यान देगा, स्वयं के साथ समायोजन करना, एडजस्टमेंट विद सेल्फ। तो समायोजन की प्रकृति कैसी है? समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। एडजस्टमेंट में व्यक्ति भी होगा और उसका एनवायरनमेंट भी क्या करेगा, अफेक्टेड होता है। तो आवश्यकताओं और दबावों के मध्य तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। तो हम कहते हैं कि अपने वातावरण से, बाहरी वातावरण से, एनवायरनमेंट से आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं तो वो पूर्ति ही समायोजन कहलाती है। तो यही बात है कि आवश्यकताओं और दबावों के मध्य तालमेल बिठाने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समय समय पर नई नई आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती रहती है। रोजाना कुछ ना कुछ नया महसूस होगा कि अब ये चाहिए, वो करना चाहिए, ये आवश्यकता, वो आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकताएं रुकती नहीं है और इसलिए समायोजन भी नहीं रुकता है। और समायोजन है क्या? बाहरी वातावरण से आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही तो समायोजन है। तो समायोजन एक प्रकार की डाईपोलर प्रक्रिया है। डाईपोलर यानी कि दो ध्रुवीय है। कैसे? एक है समायोजन, एक है कुसमायोजन। तो समायोजन की प्रक्रिया गत्यात्मक होती है ना, कुछ करना पड़ता है समायोजन की प्रक्रिया के लिए। समायोजन एक प्रकार की उपलब्धि है ना, फर्स्ट रैंक लाना उपलब्धि नहीं है, बल्कि उसको बरकरार रखना उपलब्धि है। ठीक है, तो समायोजन एक प्रकार की उपलब्धि। समाज की उन्नति समायोजित लोगों पर ही निर्भर रहती है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि भाई समाज अगर प्रोग्रेस करेगा तो उसके लिए हमें समायोजित व्यक्ति चाहिए, समायोजित होंगे अपने आप में। तो ये टॉपिक था समायोजन का है। उसके बाद बाकी के बचे हुए चैप्टर और टॉपिक हम आगे करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अगले जो टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा लाइफ स्किल का, जीवन कौशल का। तो ये हम टॉपिक करेंगे अगली क्लास में। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ पूछेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, इसकी हम कभी नहीं कहते। ठीक है, लाइक करेंगे, आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक करेंगे, हैं, आपको फ़ायदा होगा, आप चाहेंगे दोबारा चैनल पे आना तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे। कोई किसी के कहने से ना लाइक करता ना सब्सक्राइब करता है। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है, आप लाइक करें, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लगता है आपको कि हाँ कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, कुछ जानकारी मिल सकती है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको कंपलसरी नहीं है ये करना। हाँ, बाकी की कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो आगे कल अगली क्लास में लाइफ स्किल का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।